बीए भाग प्रथम के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पूर्व में छोड़े गए विषय पर ही आगे बढ़ेंगे। पूर्व में हमने कहानी की परिभाषा और कहानी के स्वरूप पर चर्चा की थी और हमने सफलता प्राप्त कर ली थी कि हम कहानी को पहचान सकें। कोई कहे कि कहानी क्या है, कैसी होती है, या आपके सामने कोई रचना रखते और पूछते हैं कि ये क्या है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि ये कहानी है। ये बात हमने जान ली थी। जब हम पहचान कर लेते हैं कि ये कहानी है, तो अगला सवाल उठता है कि आप बताइए कि कहानी के तत्व क्या होते हैं, या कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं। भाई क्या होते हैं, इसका तो जवाब है कि जिन विषय वस्तु से मिलकर के कहानी बनी होती है वो उसके तत्व हैं। फिर कौन से होते हैं वो अब चर्चा का विषय है। तो उनकी पहचान कैसे करें, या ये कैसे जानें कि यही कहानी के आवश्यक तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सफल कहानी में निम्नांकित तत्व प्रमुख रूप से होते हैं, या ये कहें कि जिन तत्वों के आधार पर मिलकर कहानी अच्छी कहानी बनती है वो तत्व निम्नांकित हो सकते हैं, या आगे जो मैं वर्णन करूंगा वो हो सकते हैं। तो कहानी के तत्व कितने हो सकते हैं, अब तक आपने जो अध्ययन किया है उसमें थोड़ी बहुत जानकारी आपने प्राप्त कर ली होगी। आप कह सकते हैं, पूछूं तो कोई 5 बताएगा, कोई 6 बताएगा, कोई 7 बताएगा, कोई 8 बताएगा, हो सकता है कोई 10-12 तक ले जाए। लेकिन हमें कहानी के तत्वों की संख्या पर अधिक जोर नहीं देना है। ये भी नहीं करना है कि हमें संख्या कम देनी है, और ये भी नहीं करना है कि हमें संख्या बढ़ा करके कहनी। दोनों ही स्थितियों में कहानी की पहचान समाप्त हो जाती है। यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो कहानी जो अच्छाई की तरफ लेखक ले जाना चाहता है, कहानीकार ले जाना चाहता है, वो नहीं जा पाएगी। तो फिर कौन से तत्व होंगे, तो हम देखते हैं सबसे पहला जो तत्व होना चाहिए वो है शीर्षक। कोई भी कहानी होती है उसका एक शीर्षक अवश्य ही होता है। बिना शीर्षक के कोई कहानी नहीं हो सकती। तो पहला तत्व हो गया शीर्षक। दूसरा हो गया कथावस्तु, अर्थात उसकी मूल कहानी, जिस बात को कहना चाहता है वो। वर्णन हम आगे करेंगे, अभी सिर्फ नाम से परिचय ले रहे हैं। तीसरा है चरित्र चित्रण। जो पात्र हैं वो कैसे हैं, किस तरह के हैं। चौथा है कथोपकथन। चौथा क्या है, कथोपकथन, संवाद जिसको हम कह सकते हैं, वार्तालाप जिसको हम कह सकते हैं। कथोपकथन, संवाद, वार्तालाप, जो भी नाम आपको उचित लगे, आपको याद आए वो लिख सकते हैं। इस संशय में आप मत पढ़िए कि सर ने ये पढ़ाया था, पुस्तक में ये था, नहीं, जो आपको उस वक्त याद आता है वो कह दीजिए। पांचवा जो तत्व होगा वो होगा भाषा। किसी भी कहानी के लिए भाषा भी एक आवश्यक तत्व होता है। बिना भाषा के कहानी नहीं कही जा सकती। भाषा नहीं है इसलिए पशु पक्षी भी कहानियाँ नहीं कह सकते, लेकिन आदमी कह सकता है क्योंकि उसके पास भाषा है।
फिर अगला तत्व आता है शैली, कि जिस भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरह से कहानी कही गई है, वो किस तरह से कही गई है, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी रीति है जिसके आधार पर कहानी लिखी गई है, कही गई है, सुनाई गई है। कुछ लोग भाषा और शैली दोनों को एक के ही अंतर्गत रख देते हैं, और मैं भी उसको उचित मानता हूँ कि यदि दोनों को साथ रखते हैं तो साथ भी रखा जा सकता है, लेकिन यदि आपके विषय वस्तु पूरी तरह से स्पष्ट है तो आप भाषा और शैली दोनों को अलग अलग रख सकते हैं। और यदि आप पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं लेकिन आपको ज्ञान तो है, तो आप भाषा और शैली दोनों को एक साथ इकट्ठा करके रख सकते हैं, क्योंकि कौन सी बात भाषा के अंतर्गत आएगी, कौन सी बात शैली के अंतर्गत आएगी, ये समझना इसके लिए ज़रूरी होता है। सातवां जो तत्व होता है वो है वातावरण। कहानी में किस तरह का वातावरण है, कब की है, कथा काल कौन सा है, वो सारी बातें इसमें आएगी। और अंतिम जो तत्व हम कह सकते हैं वो है उद्देश्य, अर्थात कहानी किस बात को लेकर के, किस चीज़ को प्राप्ति को लेकर के लिखी जा रही है, वो उस कहानी का उद्देश्य होता है। तो ये हो गए कहानी के 8 तत्व। हमने यहाँ जो नाम लिए हैं, मैंने जो आपको नाम बताए हैं, वो यहाँ संख्या में 8 हैं। 7 भी हो सकते हैं, कुछ लोग 6 भी कर सकते हैं। तो चलिए, इस विवाद में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। आप कहीं पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा याद रहते हैं और आपको पसंद आते हैं तो आप अधिक भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तत्व पर आते हैं, शीर्षक। कहानी को प्रकट करने के लिए उसके ऊपर एक शब्द का या 2, 3, 4, 5 शब्दों का या बहुत संक्षेप में उसको बताने का चिन्ह दिया जाता है, वो होता है शीर्षक। और कहानी का प्रभाव बहुत कुछ शीर्षक पर निर्भर करता है। क्योंकि शीर्षक पढ़कर ही हम आकर्षित होते हैं। यदि कोई शीर्षक उदासीन प्रवृत्ति का है, सुस्त सा लगता है, तो हम उसको पढ़ने के लिए आकर्षित नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे इस पर चर्चा भी हम करेंगे। शीर्षक भावों और अर्थ सूचकता के आधार पर, शीर्षक भाव और अर्थ सूचकता के आधार पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं या अनेक रूपों में हो सकते हैं। आपने कहानियाँ पढ़ी होगी, उनका नाम भी पढ़ा होगा और सब अलग अलग नज़र आए होंगे। आपने हर एक में कुछ खासियत नज़र आई होगी। तो वो क्या है, आप पहचान कर पाए या नहीं कर पाए, वो अब आगे चर्चा करेंगे। तो आप करना, ये बात अपने पे लागू करना। मैंने ये कहा है कि शीर्षक भाव एवं अर्थ सूचकता के आधार पर अनेक रूपों में हो सकते हैं। किस तरह से, मैं पहले आपको 5-4 जो हैं प्रकार शीर्षकों के वो बताता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। पहला है स्थान सूचक शीर्षक। कुछ समझ में आ रहा होगा। पहला है स्थान सूचक शीर्षक। दूसरा है कौतूहलजनक शीर्षक। तीसरा है व्यंग्यात्मक शीर्षक। चौथा है नायक नायिका नाम आधारित शीर्षक। पांचवा है मनोवृत्ति आधारित शीर्षक।
और छठा है घटना व्यापार सूचक शीर्षक। ये तो 6 भेद हमने लिए हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए 6 काफ़ी हैं। अब स्थान सूचक मैं लेता हूँ, तो कैसे समझेंगे आप? ठाकुर का कुआं एक कहानी अब तक शायद आपके आ चुकी होगी, आपने पढ़ी भी हो सकती है, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है और बहुत अच्छी कहानी है, जो हमारे पूर्व में जो जाति भेद चला करता था या छुआछूत की जो व्यवस्था चला करती थी, उस पे चोट है इसमें। तो कुआं क्या है? एक स्थान विशेष है। तो ये क्या हो गया? स्थान सूचक शीर्षक हो गया। दूसरा है कौतूहलजनक। प्रेमचंद जी की एक कहानी है, नहीं, गुलेरी जी की एक कहानी है। उसने कहा था, उसने कहा था। अब तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि किसने कहा था, आपका मस्तिष्क घूमने लग जाएगा, तुरंत सक्रिय हो जाएगा। किसने कहा था? आपके मन में क्या हुआ? कौतूहल हो गया, एक उत्सुकता हो गई कि किसने कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था, कैसे कहा था। तो ये हो गया उत्सुकता या कौतूहल मूलक शीर्षक। फिर तीसरा था व्यंग्यात्मक। एक रचना है प्रेमचंद जी की, रसिक संपादक। रसिक संपादक, संपादक किसे कहते हैं आप जानते हैं कि किसी पुस्तक का जो संपादन करने वाला होता है, उसको व्यवस्थित करने वाला होता है, वह क्या कहलाता है? संपादक। और संपादक के लिए जो एक छवि हमारे मन में होती है, वो है गंभीरता लिए हुए। लेकिन यहाँ प्रेमचंद जी संपादक को कैसा बता रहे हैं? रसिक। तो रसिक होने पर वह व्यंग्य का बिंदु बन जाता है, उसमें मजाक भी हो जाता है, हालांकि मजाक उथला होता है, व्यंग्य गहरा होता है। और संपादक रसिक होने के कारण क्या क्या कर सकता है, वही व्यंग्य की बात हो जाती है। होनी चाहिए गंभीरता, लेकिन वो रसिक है। अब रसिक में बहुत सी चीज़ें शामिल हो जाती है। किन चीज़ों के प्रति रसिक है, किन चीज़ों से रस लेने वाला है, तो ऐसा शीर्षक हो जाता है व्यंग्यात्मक शीर्षक। फिर एक और भेद था नायक नायिका के नाम पर आधारित शीर्षक। मैं प्रेमचंद जी की कहानी का उदाहरण दूंगा, दूसरे का नहीं दूंगा, और भी बहुत सी कहानियां हैं, वो आप देखें। कजाकी इस कहानी की नायिका है, जिसका नाम है कजाकी। अर्थात या तो नायक या नायिका का जो नाम होता है, उसके आधार पर कहानी को शीर्षक दिया जाता है। फिर है मनोवृत्ति आधारित शीर्षक। मनुष्य में बहुत सी वृत्तियां होती है, बहुत से मन की वृत्तियां होती है, जिन्हें हम मनोवृत्ति कहते हैं। कौन सी होती है, ये एक अलग बहुत लंबा चौड़ा बिंदु है, और रामचंद्र शुक्ल, बालमुकुंद गुप्त इत्यादि ने इन वृत्तियों के आधार पर और अंगों के आधार पर बहुत से निबंध भी लिखे हैं। तो आप ध्यान करिए कि कौन सी वृत्ति मन की है। मैं कहता हूं क्रोध एक मन की वृत्ति है या नहीं? मैं कहता हूं द्वेष एक मन की वृत्ति है। तो ये क्या है? वृत्तियां, मन के जो भाव हैं दूसरे के प्रति, अपने प्रति, अपनों के प्रति या आसपास के वातावरण के प्रति, उसके मन में जो वृत्तियां पैदा होती है, वो मनोवृत्तियां होती है उसकी, और उसके आधार पर भी कहानी का शीर्षक रखा जा सकता है।
आगे की एक कहानी है बदला, वो इसी तरह के शीर्षक की कहानी है। बदला भी क्या, एक वृत्ति, मनोवृत्ति है। मान लीजिए आपके सामने आपके प्रति किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य कर दिया जो आपको पसंद नहीं है, और आप मन ही मन में घुट रहे हैं कि मैं इस चीज़ को बदला ज़रूर लूँगा, इस चीज़ को वापस ज़रूर दूंगा उसको, तो वो क्या प्रवृत्ति होगी, बदले की। तो इसी तरह इस कहानी में बदले की मनोवृत्ति रखी गई है और उसी के आधार पर इसका शीर्षक दिया गया है। छठी जो बात थी वो थी घटना व्यापार सूचक। इसमें भी मैं प्रेमचंद जी की कहानी का नाम लूंगा, अलग्योजा। अलग्योजा क्या होता है, आपने देखा होगा, अब तक शायद आपने अनुभव कर लिया होगा कि परिवार में लोग रह रहे होते हैं और उस दौरान कोई एक अलग हो जाता है, उनका चूल्हा भी अलग हो जाता है, रोटियां अलग बनने लग जाती है। तो साथ की बजाय अलग हो जाना क्या होता है, अलग्योजा होता है। इसी प्रकार नरेंद्र सिंह ने भी बेदी ने भी एक कहानी लिखी थी और उस पर सीरियल भी बना था, सांझा चूल्हा। लेकिन आज वो सांझा चूल्हा गायब है। उसमें पूरे मोहल्ले में, गली में एक ही तंदूर होता था। तंदूर क्या होता है, रोटी बनती है, आजकल तो आप परिचित होंगे नाम से। जैसे चूल्हा होता है, चूल्हे में तो एक एक दो दो रोटियां बनती है, तंदूर में क्या, एक बंद होता है और उसमें रोटियां बना बना के चिपका देते हैं। तो साझा चूल्हा था। उसी तरह से अलग्योजा शब्द का प्रयोग किया, अर्थात घटना व्यापार सूचक, अर्थात कोई न कोई घटना घटित हो रही है, वो घटती हुई घटना जो है कहलाती है, उसी के आधार पर शीर्षक दे दिया जाता है। या चोरी नाम दे दिया। तो इस तरह से जो घटना होती है, घटना व्यापार होता है, उसकी सूचना देने वाला शीर्षक भी होता है। अब एक सवाल उठता है कि हमने शीर्षकों के बारे में जान लिया कि शीर्षक कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितनी तरह से रखे जा सकते हैं। अब अगली बात जो हमारे मस्तिष्क में आएगी वो है कि शीर्षक के गुण कौन से होते हैं जिसके आधार पर ये हम कह सकें कि शीर्षक अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो गुण हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहला है लघुता। शीर्षक छोटा होना चाहिए। शीर्षक बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़ा होने पे शीर्षक का मतलब ही खत्म हो जाता है। एक एक पंक्तियों का, डेढ़ डेढ़ पंक्तियों का, दो दो पंक्तियों का यदि आप शीर्षक रख देंगे तो फिर शीर्षक पढ़ेगा ही कौन, सीधी कहानी पढ़ लेगा। या लघुता के चक्कर में इतना छोटा भी शीर्षक न कर दिया जाए कि उस शीर्षक का कोई मतलब ही न निकले। तो शीर्षक उचित आकार का होना चाहिए, अर्थात छोटा भी होना चाहिए। दूसरा है स्पष्टता। शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए। शीर्षक ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाले को शीर्षक समझ में ही न आए। या इस तरह का कर दिया जाए जो उस वक्त चलन में ही नहीं हो, तो आप कैसे समझेंगे। मैंने कोई उल जलूल नाम रख दिया कहानी का और जिसका कोई मतलब नहीं निकलता हो, तो वो फिर क्या है कि स्पष्टता उसकी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तीसरी जो विशेषता शीर्षक में होनी चाहिए वो होना चाहिए शीर्षक आकर्षक होना चाहिए।
पढ़ते ही, देखते ही देखने और पढ़ने वाले के को अपनी तरफ आकर्षित कर ले कि आ जा। मैंने कहा था कौतूहलजनक, उसने कहा था ये एक ऐसा शीर्षक है जो तुरंत व्यक्ति को आकर्षित कर लेगा, या जिसकी रुचि जिस तरह के शीर्षक में है उस तरह का शीर्षक उसको मिल जाएगा तो वो तुरंत उसको आकर्षित कर लेगा। तो शीर्षक का एक गुण ये होता है कि वो देखते ही सामने वाले को आकर्षित कर ले। फिर है नवीनता। शीर्षक में नयापन होना चाहिए। ये नहीं कि आप लूटे पीटे शब्दों को ला करके शीर्षक को लिख रहे हैं जिनमें कोई नया अर्थबोध ही नहीं है, और सैकड़ों बार कहानियों के लिए वो शीर्षक रखा जा चुका है, तो फिर ऐसे शीर्षक का कोई मतलब नहीं होता। तो शीर्षक जो होता है उसमें एक नयापन, एक नवीनता होनी चाहिए। पीछे जो मैंने गुण बताए वो भी साथ में हो तो और भी अच्छा। फिर एक गुण इसमें अर्थपूर्णता का भी होता है। कोई भी शीर्षक आप रखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो वही शीर्षक आपको अपनी तरफ खींचेगा जिसका कि पूर्ण अर्थ निकलता हो। जिस शीर्षक का आधा अधूरा अर्थ निकलता है, जिस शीर्षक का अर्थ निकलता ही नहीं है, वो शीर्षक कभी भी अच्छा नहीं हो सकता और कहानी को आकर्षक बनाने की बजाय पीछे की तरफ ले जाएगा। फिर है विषयानुकूलता। ऊपर बताया कि अर्थपूर्ण होना चाहिए, नवीन होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। अब आकर्षक बनाने के लिए या आकर्षक बनाने के चक्कर में हम कोई ऐसा शीर्षक दे देते हैं जो कि उस कहानी में कहीं आ ही नहीं रहा है, वो विषय नहीं है कहानी का। लेखक शीर्षक देख के पढ़ने लगता है, पाठक ऊपर शीर्षक कुछ ही दे रखा है, अंदर विषय वस्तु उसको कुछ और मिलेगी, तो वो थोड़ा सा पढ़ते ही उचाट हो जाएगा, कहानी को नहीं पढ़ेगा। ये क्या कहानी है जिसमें शीर्षक से कोई संबंध ही नहीं है। इसका एक उदाहरण आजकल आप लोग देखते होंगे, ये सोशल मीडिया, इसमें जो YouTube पर शीर्षक आते हैं ऊपर कुछ ही दे रखे होते हैं और अंदर उसके कुछ और होता है, तो आपका मन तुरंत उचाट हो जाता है कि ये क्या है, ऊपर तो कुछ ही दे रखा है, नीचे अंदर कुछ दे ही नहीं रखा है इसमें। और फिर उस लेखक के प्रति भी हमारी भावनाएं वैसी हो जाती है, हम उस लेखक की आगे की दूसरी अच्छी रचनाएं भी नहीं पढ़ेंगे, और यदि वो कहानी अच्छी भी है लेकिन शीर्षक से जुड़ी हुई नहीं है तो उसको नहीं देखेंगे। तो कहानी का जो शीर्षक है वो कहानी के विषय के अनुकूल होना चाहिए। फिर है उत्सुकता। आकर्षण और उत्सुकता दोनों अलग चीज़ है। आकर्षण में उत्सुकता भी शामिल हो सकती है। उत्सुकता का जैसे ऊपर का कौतूहलजनक शीर्षक, अर्थात ऐसा शीर्षक दिया जाए जो कि शीर्षक को पढ़ते ही हमारे मन में एक कौतूहल पैदा कर दे, एक उत्सुकता पैदा कर दे, हमारे मन में एक तीव्र इच्छा पैदा कर दे कि अरे इसमें क्या है। तो ये जो इच्छा पैदा करने वाली बात है वो शीर्षक में होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि शीर्षक में ये 6-7 विशेषताएं होनी चाहिए। यदि ऐसी है तो वो शीर्षक कहानी के लिहाज से उचित है और उस कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और हमने पहले ही कहा कि किसी भी कहानी का प्रभाव उसके शीर्षक पर बहुत कुछ निर्भर करता है, और वो बात यहाँ इन चीज़ों से पूरी तरह से हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। तो आज हमने कहानी के तत्व कौन कौन से हैं वो जाने, और उनमें से जो शीर्षक नामक तत्व है उसके बारे में हमने थोड़ी विस्तार से जानकारी ली,
और इसी के साथ आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे जब भी व्याख्यान होगा हम इससे आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।